बंगाल की चर्चा तो लगातार होती रहती है, तो ये जो कह रहे हैं कि साहब कि योगी जी वाला मॉडल शुभेंदु जी ने बेस्ट लागू किया है, तो आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सर। और इसमें एक चीज और भी है, योगी जी के साथ देखिए, योगी जी ने इवॉल्व किया है खुद को। जब वो आए तो सिस्टम उनको हेल्प नहीं कर रहा था। इसी उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका मतलब, उनको तो बहुत सारे कांडों की जानकारी लेते और सारी इन चीजों का अपना एक नेटवर्क करते करते 6-8 महीने लग गए थे समय। शुभेंदु के साथ एक एडवांटेज ये है कि वो इनसाइडर रहे हैं। ममता बनर्जी वो मोडस ऑपरेंडी जानते हैं। वो बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए उनको जो ब्यूरोक्रेसी है उसके भरोसे नहीं रहना है। लेकिन बंगाल में एक परिवर्तन और भी दिखा सर, इतने खुलेआम तो कहीं नहीं होता। ये सही है कि वहाँ राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे कोई भी विभाग हो, वो भी साफ-साफ तौर पर वो होता है कि ये टीएमसी करता है, ये लेफ्ट करता है, सीपीएम करता है, ये बीजेपी करता है, साफ तौर पर था। जब सचिवालय में अबीर गुलाल बँट रहे हों और वो किया जा रहा हो, तो मुझे लगता है कि सरकार के अनुरूप सिस्टम के हो जाने का जो एक कल्चर है, जो पहले वो जबरिया था या किसी भी तरीके से था, इस चीज़ ने और शुभेंदु के इनसाइडर होने और बहुत सारी चीज़ें जानकारी में रहने, इसका वजह है कि स्पीड और ज़्यादा दिख रही है। और रही बात बाबा की, तो वो तो साफ तौर पर है। और बाबा का जो मॉडल है उसको तो प्रधानमंत्री जी भी वहां जाके दोहरा के आए हैं कि साहब यहाँ के लिए तो सबका हिसाब रहेगा। वहां तो नहीं कहे सबका साथ सबका विश्वास, उसके आगे बढ़ के हिसाब की बात की है, तो हिसाब हो भी रहा है। तो मुझे लगता है कि बाबा का मॉडल जो है ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन सरकारों के लिए घोषित मॉडल बन चुका है, ब्रांड बन चुका है। अगर कहीं प्रदेश में चुनाव लड़ रही है तो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी जो चीजें हैं उसको लेके योगी उत्तर प्रदेश का मॉडल, ये अपने आप एक डबल इंजन का जो है, तो दूसरे इंजन के रूप में यही मॉडल है उत्तर प्रदेश का, जिसको आप कहे हम लोग बुलडोजर मॉडल कह लें, चाहे यूपी का कोई भी मॉडल कह लें। अब तो योगी जी भी अपने बुलडोजर शब्द को ओन करते हैं। तो मुझे लगता है ये पहले ही हो चुका है। भाजपा के पास बाकी चीजें हैं। नरेंद्र मोदी का जो उनकी केंद्र की इनका मॉडल है, वो योगी मॉडल है। तो मुझे लगता है एक अच्छा ब्लेंड लेके चल रहे हैं ये लोग ऑलरेडी। पंजाब में भी यही देखने को मिलेगा। और मैं एक बार फिर दोहराऊंगा अंत में पंजाब के संदर्भ में कि जिस तरह से भाजपा अब स्टेट टू स्टेट, अब ये नॉर्थ इंडियन जो एरियाज हैं, स्टेट्स हैं, इनसे आगे एक्सपेंशन, कल को हम तमिलनाडु में, और यहाँ तक कि तमिलनाडु में मैं अन्नामलाई को एक अन्नामलाई की एक प्लेसमेंट मानता हूँ। आगे इस पर कभी बात होगी। मुझे लगता है कि इस पर बहुत अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मत होंगे, ये समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि अन्नामलाई अगर राजनीति करते हैं तमिलनाडु में, तो उनके साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट के लोग नहीं जुड़ेंगे, उनके साथ सनातनी जुड़ेगा, उनके साथ राष्ट्रवादी जुड़ेगा, और अंततः ये किस तरफ जाएगा, ये समय बताएगा। तो मैं इतना ही रखूँगा। तो मुझे लगता है कि अब स्टेट टू स्टेट जो स्पेसिफिक एक मॉडल और रणनीति तैयार कर रही है भाजपा, इसका बंगाल के बाद आपको पंजाब में दिखाई देगा। मॉडल, बुलडोजर और ये तमाम चीजें योगी का, ड्रग्स अमित शाह और डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। ड्रग्स पर कंट्रोल, उसके साथ बॉर्डर स्टेट होने की वजह से जो नेशनल सुरक्षा है, तो निश्चित तौर पर एक समाज एक समय आता है, बैठता है, बहुत हो गया मर्जा मोदी, बहुत हो गया फिरोजपुर, और मोदी का लगातार पंजाब को एड्रेस करते रहना, न सिर्फ डेवलपमेंट पे बल्कि सेंटिमेंटली रिलीजियस तरीके से, आप जिस तरीके से गुरुओं का सम्मान और जिस तरीके का पूरे सिख धर्म के तमाम चीजों का सम्मान, तो मुझे लगता है एक बार होता है ना कि अरे यार नहीं, ये लड़का उतना बुरा नहीं है जितना हमें हमारे कुछ पंचायत वाले बताते थे। तो कुछ मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें भी हैं। मैं जी। अमरीश भाई, आपकी बात में मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। सर, खट्टर साहब ने हरियाणा में एक बड़ा सफल राजनीतिक मॉडल का आविष्कार किया कि जो डोमिनेंट पॉलिटिकल ग्रुप है या कास्ट है, उसके खिलाफ बाकी पूरे कास्ट ग्रुप्स और वोटर समूह को पोलराइज कर दो।
सर लगातार 3 चुनाव जीते हैं, पहला तो नहीं जीते थे पर उसके बाद लगातार 2 चुनाव जीते हैं इस मॉडल से, 35 बनाम 1 के मॉडल से। सर यूपी में हूबहू ये मॉडल मैं रेप्लिकेट होता हुआ देख रहा हूं। आजकल पियरका चचा को उसके लिए बड़ी स्ट्रेटेजिकली आगे किया गया है। पियरका चचा ने पियरका चाचा को छोड़ा गया है, क्या छोड़ा गया उनको? सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद ट्वीट पर दौड़ा लेते हैं। हाँ सर, उन्होंने कुछ दिन पहले ओम प्रकाश राजभर सर, ये ओम प्रकाश राजभर यहाँ कहा जाता उनको। अच्छा, वो पीला गमछा लेते ना, तो इसलिए पियरका चचा बोलते हैं। पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे और बड़े जीवट वाले नेता है। तो उन्होंने बोला कि असल में ये जो पीडीए है, ये इसका असली फुल फॉर्म है पीट देगा अहिर या पीट देगा अल्पसंख्यक। 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जहां पे यादव जी लोगों ने उत्पात किया, उसने बोला ये पीडीए है, पीट देगा अहिर। सर कल एक बड़ी हृदय विदारक घटना हो गई है प्रयागराज में। वहां पे एक यादव जी ने एक गुप्ता जी की बेटी के साथ उनका वो जो है वो जबरदस्ती कुछ वन साइडेड लव था। गुप्ता जी विरोध कर रहे थे तो उस यादव जी ने जो है उस लड़की के समेत 3 परिवार के लोगों को काट दिया। बड़ा सर बड़े दुख की बात है। पीड़ित परिवार गुप्ता है, तेली हमारे यहाँ होते हैं पंजाब में, यूपी में। तो आज पियरका चचा ने सुबह पोस्ट लिखी है कि भैया पीडीए अब बन गया है केडीए, काट देगा अहिर। काट देगा अहिर। पहले अब तक था पीडीए, पीट देगा अहिर, काट देगा, क्योंकि वो द फैमिली वाज हैक्ड टू डेथ। हालांकि ये हंसने मजाक करने की बात नहीं है, पर ओम प्रकाश राजभर जी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है कि भैया तुम्हारी ये जो गुंडागर्दी है पूरे समाज में, सर सभी अन्य जातियों को इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ, अल्पसंख्यक तो बेचारा पोंछ पैरों में दबा के, जब से ये अदिति यादव वाला जो प्रकरण हुआ तो यादव जी लोग बहुत ज्यादा आक्रामक होके सामने आए। हालांकि हमारे बाबा भी कम नहीं है, गए आजमगढ़ में, बोले कि देखो आदित्य यादव पे तो हमने तुरंत एक्शन ले लिया, एफआईआर हो गई, पर तुम भी जरा अपने चेलों को समझाओ, जरा कायदे से बोलना सीखें। अगर वो नहीं सीखेंगे तो सिखा तो खैर मैं दूंगा ही। योगी जी ने ये लेक्चर दिया आजमगढ़ में जाके। सर यादवों की आक्रामकता को मुद्दा बनाया जा रहा है यूपी में। सर सेम यही मॉडल जो कि हरियाणा से शुरू हुआ था, मैं पंजाब में देख रहा हूं। पंजाब में सर जट सिखों का उत्पात है। जट सिखों का हर समाज के हर तबके पे और हर संस्था पे कब्जा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, हर चीज पे, चाहे फिर वो एसजीपीसी हो, चाहे वो खेल संस्थाएं हो, चाहे वो नौकरियां हो, हर चीज पे इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। और बड़ा बहुत धीरे से, बहुत महीनी से हर चीज में बोला जा रहा है कि इनका जो एकाधिकार है ना, कि जट सिख के अलावा कोई सीएम नहीं बन सकता, जट सिख ही हर चीज डिसाइड करेगा, एसजीपीसी पे सिर्फ जट सिखों का कब्जा रहेगा, जट सिख ही डिसाइड करेगा कि कहाँ क्या होगा, गांव में गांव की पॉलिटिक्स। सर इसके खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है और यह एक इसका एक अंडर करंट है। परंतु ये आप जैसे जैसे चुनाव नजदीक देखेंगे आपको ये दिखाई देगा।